नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं नीतीश भारद्वाज। आप जुड़े हैं जगदीशपुर से। मैं कुछ मुद्दों पर समाजसेवी और अधिवक्ता विनोद वर्मा से बातचीत करूंगा। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं और उस मुद्दे पर क्या कहना है और कुछ मुद्दे पर क्या कहना है, चलिए जुड़ते हैं उनसे खास बातचीत क्रम में। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? मैं पहले आपके चैनल के सभी श्रोताओं को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पेपर में कुछ लिखा जाएगा तब मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर पेपर तो खाली है, मार्क्स नंबर की तो सवाल ही नहीं होता है कि 11 साल की मोदी सरकार की उपलब्धि क्या है। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिधर नज़र दौड़ाएंगे, मोदी सरकार फेलियर ही साबित हुई है। आज देश की जो अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट मंडरा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? सरकार हर मुद्दे से जवाबदेही तय करने से भाग रही है। आज देश में जो जीडीपी की हालत है, बद से बदतर हो गई है। मात्र जीडीपी 6 पर जाकर अटक गई। जो ग्राफ तय किया था 2014 से पहले मनमोहन सरकार ने, जो देश ही नहीं पूरे दुनिया के लिए एक महान, एक बड़े अर्थशास्त्री थे, जो उन्होंने लकीर खींचा था इस देश के लिए, वो आज कहाँ है? आज सरकार की आंकड़े बता रही है, रिजर्व बैंक बता रहा है कि हिंदुस्तान में 500 का नोट 70% जाली मार्केट में दौड़ रहा है। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। आप एजुकेशन में फेल हैं, रोजगार देने में फेल हैं, महंगाई कम करने में फेल हैं, देश की सुरक्षा में फेल हैं। आप कहाँ सक्सेस है? एक चीज़ में है, आपको नंबर दिया जा सकता है, वह है देश में नफरत फैलाने की, जातीय नफरत, धार्मिक उन्माद फैलाने की नफरत। इसमें आप मास्टरमाइंड हैं। आप और आपकी पार्टी पूरे देश को इस आईने में ऐसा ढाल दिया है कि आज जो देश में समतामूलक समाज, देश में समानता, देश में सद्भावना, देश में इंसानियत, देश में जो तरक्की के रास्ते पर ले जाने की विचारधारा देश में थी, जो गांधीवादी थी, अम्बेडकरवादी थी, आज वो कहाँ दिखाई पड़ रहा है? हर जगह नफरत, हिंदू मुस्लिम, जाति पार्टी। यही सरकार की बड़ी उपलब्धि रही है। यही नहीं, एक आंकड़ा है, ये जो भारत सरकार का ही आंकड़ा है। भारत सरकार कहती है कि आज देश में विदेशी कर्ज 446 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। आज है, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं 200 से ऊपर, 200 से ऊपर आप विदेशी 200 लाख से ऊपर अब हिंदुस्तान का विदेशी कर्ज है। आप कर्ज लेकर घी पी रहे हैं, देश को आग में झोंक रहे हैं। जो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के साथ झूठी वार्ता करती हो, मन की बात थोपती हो। अरे आप सरकार हैं, आप देश के भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हर भारतीय के प्रधानमंत्री हैं। आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो कुछ भी घटना देश में घटती है, जो कुछ भी देश में आज हालात पैदा हुआ है, उसका जवाबदेही तय नहीं होती है। लोग कहते हैं कि भाजपा में जवाबदेही तय नहीं होती है। कल हमने देखा, एक भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, किसी पत्रकार ने पूछा कि बेतिया या कहीं का था भाजपा का जिला अध्यक्ष,
वो अपराधी चरित्र का था, आप ही के कलम से बना है, हो गई होगी गलती, उसको सुधारने का मौका दिया है, यही जवाबदेही तय है। समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देश में जिस तरह से बड़े पैमाने पर बेकारी बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ा है, देश में आर्थिक असमानता बढ़ा है, आज सारा देश की नीति अपने दो मित्रों के लिए चलाते हैं और सारा धन, जर जमीन हिंदुस्तान की सारा उन्हीं के हवाले कर दिए। आपने कहा था हम रेल नहीं बेचेंगे, आज कोल इंडिया बेच दिए, संचार बेच दिए, रेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, क्या बचा है? बहुत गहन प्रश्न है सरकार के सामने। जो सरकार कहती है उसकी कथनी और करनी में अंतर है। लोहिया ने कहा था, जिस देश का सड़क सुनसान हो जाए वहाँ पर लोकतंत्र मुर्दा है। आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिस तरह से कुचलने का काम सरकार कर रही है, अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को दबाने की जिस तरह से सरकार काम कर रही है, यह देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है, ना आने वाले हमारे और आपके लिए शुभ है। चलिए बात करते हैं, अब तो 11 साल पूरे कर चुके हैं, अब फिर बिहार में भी आएंगे मोदी जी और आ भी रहे हैं। 2025 का चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव, क्या लगता है ऐसे में? आज ही समाचार में सुनने को मिला है कि आज सिवान में शायद देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। मैं बिहार की धरती पर उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यही दिल्ली है, यही दिल्ली जहां विधानसभा चुनाव में ताल ठोकर मोदी ने कहा था कि दिल्ली की झुंगी को हम टूटने नहीं देंगे। आप जानते हैं दिल्ली के झुंगी बस्तियों में बिहार के 80% लोग रहते हैं, जो मड़ई लगा कर रहते हैं, किसी तरह से कच्चा मकान बनाकर रहते हैं, जो 50 साल 60 साल से रहते थे। आज आप आते हैं बिहार में वोट मांगने के लिए और एक तरफ हमारे बिहार के भाइयों को दिल्ली से खदेड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी आशियाना को ढहाने का काम कर रहे हैं। एक मकान बनाने में सारा जिंदगी खप जाती है, लेकिन ये सरकार, ये एनडीए की सरकार, ये मोदी की सरकार जो कहती है ठीक उसके उल्टे कहती है। तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मैं तो बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि आप अपने विवेक से सोचिएगा, आप अपने बच्चों के भविष्य को देखिएगा, देश की महंगाई को देखिएगा, ये तमाम विषय है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बहुत सारे पार्टी, इसको केंद्र में रखकर देखिएगा, तब जाकर वोट कीजिएगा। बहुत सारे पार्टी के लोग, एनडीए है, महागठबंधन है और प्रशांत किशोर जी भी आ गए हैं। एनडीए तो फेल है, बिहार में बिल्कुल बुरी तरह से फेल है। एनडीए में क्या है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है। आप थाना में जाइएगा, मोबाइल चोरी का सनहा लिखाने के तो 1000 रुपया देना पड़ता है तो सनहा दर्ज होता है। ब्लॉक में जाइएगा मोटेशन कराने तो 5000 रुपया बना हुआ है। किसी भी ऐसा कार्यालय बता दीजिए बिहार में, चाहे कोई भी योजना बता दीजिए, बिहार सरकार प्रायोजित योजना हो, चाहे केंद्र सरकार प्रायोजित योजना हो, चाहे 7वें वित्त आयोग का योजना हो, कोई भी ऐसा योजना बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। सबका बना हुआ है 30%, 20%, 25%। ये कहाँ जाता है पैसा? ये सरकार को तो नैतिक अधिकार नहीं है जनता से वोट मांगने का। आपने बिहार का शिक्षा बर्बाद कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। बिहार में जो बचा खुचा शिक्षा था एजुकेशन में, आपने अदर स्टेट के लड़कों को यहाँ पर टीचर बना दिया, उसको अवसर दिया। आज हमारे बिहार में जितने भी वैकेंसी हुआ है टीचर का, शिक्षक का, नियोजित शिक्षक का, ये बिहार के हमारे साथी होते, बिहार के हमारे बच्चे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप अपने राष्ट्रीय फेस को बनाने के लिए नीतीश कुमार जी आप बना देते हैं अदर स्टेट को। आप यहीं झारखंड में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, क्या स्थिति है बिहार के बच्चों का? 2-3% दिया जाता है अदर स्टेट के कोटा, और बिहार में खुली छूट दे दिया गया। महागठबंधन भी आने वाला है और प्रशांत किशोर जी भी आ गए हैं। हम तो एक बात कहेंगे कि बिहार से नीतीश कुमार सरकार को जनता अपने विवेक से तय करे। इनको 1 सेकंड में बिहार की कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है।
इनसे छुटकारा हम लोग चाहते हैं। ये कठपुतली मुख्यमंत्री अब बन गए हैं, ये तो मानसिक तौर पर क्लियर हो गया है, बीमार है। इनको जो इनके दरबारी हैं, आज बिहार में दरबारी लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में भी जंगल राज था ना। महागठबंधन में जंगल राज नहीं था, वो समानता के अधिकार देने का काम किया था। लालू के रीजन में आज नहीं है, आज तो बड़े पैमाने पर क्राइम बढ़ा है, हर जगह क्राइम बढ़ा है। किस क्षेत्र में जाइएगा क्राइम नहीं बढ़ा है? हत्या, खून, लूट, डकैती, बलात्कार। आज हेतमपुर गांव में 4 भैंस चोरी हुई है, वो जादव का भैंस चोरी हुआ है। वो जंगल राज नहीं है। तियर थाना अभी तक हेतमपुर में नहीं गया। 4 भैंस रात में, वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वो साधारण लोग दूसरे के खेती करते हैं, पटाई पर खेती करते हैं, उनका भैंस चुरा लिए। जंगल राज कहाँ नहीं है? मैं यही नहीं कहता हूँ कि लालू जी का जो सरकार था, राबड़ी देवी का सरकार था, बहुत सुंदर था, शानदार था, लेकिन मैं ये कहूँगा लालू ने सामाजिक चेतना जगाने का काम किया था, सबको अधिकार देने का काम किया था। आज तो जाइए ना, आज और हम आप जो बोल रहे हैं, लालू के चेतना का अधिकार है, संविधान का अधिकार है। संविधान के बदौलत आज हम बोल रहे हैं। मैं एक ही बात कहूँगा देश के प्रधानमंत्री से कि बहुत हुई दिखावा की राजनीति, बहुत हुआ फैशन शो, अब आइए धरातल पर देश की आम जनता की मन की बात सुनिए। देश क्या चाहता है, देश किधर जाना चाहता है, उस दिशा में काम हो। हिंदुस्तान के नौजवानों को रोजगार चाहिए, बढ़िया शिक्षा चाहिए। आज आए दिन अमेरिका से समाचार आता है कि भारत के जो विद्यार्थी हैं, जो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, उनके साथ किस तरह का सलूकत किया जाता है। आप 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हैं, लाल लाल आँख दिखाने की बात करते थे। कहाँ गए? चीन हमारे हिंदुस्तान की सीमा में पता है ना कितना जमीन कब्जा कर लिया, कितना बस्ती बसा दिया। आप कहाँ हैं? आए दिन भारत को दुनिया में शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है कि कैसे देश के हाथ में सरकार चला गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, भविष्यवाणी किया था 14 में कि अगर गलती से भी नरेंद्र मोदी के हाथ में देश का बागडोर चल गया तो देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। आज हालात वही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक जीडीपी तमाम बिंदुओं पर फेलुअर साबित हुई है। चलते चलते अब क्या कहेंगे? आखिरी बार क्या कहें चलते चलते? हम यही कहेंगे, सरकार से एक निवेदन करेंगे कि सरकार जो दिखावे की राजनीति करती है उससे नीचे उतरे। अहंकार अच्छी चीज़ नहीं है। आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि हमको लगता है कि आकाश भी छोटा हो गया है। इसलिए उस अहंकार के रथ से नीचे उतरिए और जनता के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कीजिए। देश के लोग आज भी आपको चाहते हैं। जिस उम्मीद के साथ देश के लोगों ने 14 में आपको गद्दी सीन किया था, उस उम्मीद पर आप खरा उतरिए। परिचय दीजिए। विनोद वर्मा, सिविल कोर्ट के अधिवक्ता, जगदीशपुर।